सुप्रीम कोर्ट का आया है आवारा कुत्तों को लेकर और अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम में ही ये कुत्ते नहीं रखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भी इस मामले में जारी किया है। सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी वो भी अंतरिम, ओनली द इंटरिम डायरेक्शंस आर इशूड। अभी 8 हफ्ते बाद दोबारा ये सुनवाई होगी और सबको सुना जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा। इन दिशा निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को इम्प्लीट किया है एज अ पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा उन्हें भी सुनना ज़रूरी है और उन्हें सुन के ही कोई फैसला दिया जाएगा। अलग अलग हाई कोर्ट में भी जो याचिकाएं दायर हैं उन्हें भी अपने पास बुला लिया है। सभी याचिकाओं को इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली 2 डायरेक्शन थी उन पे रोक नहीं लगाई है, सिर्फ उस डायरेक्शन पे रोक लगाई है जिसमें वो कहते थे कि एक बार कुत्ते को अगर आपने उठा लिया तो उसे शेल्टर होम में डॉग पाउंड में रखना पड़ेगा और उसे आप वापस नहीं छोड़ोगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है अभी क्योंकि शेल्टर होम्स नहीं हैं, अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुत्तों को वैक्सीनेशन करके इम्यूनाइजेशन करके वापस छोड़ दिया जाए। परंतु इसमें भी एक राइडर है, वापस छोड़ दिया जाए बिल्कुल। अभी के लिए उस दिशा निर्देश में रोक है, पर अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ है या कोई कुत्ता आक्रामक है, कोई अटैकिंग डॉग है, तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ये साथ ही म्यूनसिपैलिटी की बहुत ही सारी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं कि हर वार्ड में एक शेल्टर होम उन्हें बनाना पड़ेगा। जो डॉग कैचर हैं, जो वेटरनरी है, उनकी भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जितने डॉग के इंसिडेंट हुए हैं उनका भी एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, उनके वार्ड में कितने डॉग इंसिडेंट्स हुए हैं। और अगर कोई बाधा पैदा करता है तो पहले जो 2 जज की बेंच थी उसमें जो ऑर्डर था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर कोई ऐसा रोकता है अपने काम करने से। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे मॉडिफाई कर दिया है कि ये वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जुर्माने का प्रावधान। जुर्माना भी लगाया है, 25,000 अगर इंडिविजुअल है उस पर लगेगा, 2 लाख अगर कोई एनजीओ है उस पर लगेगा। और साथ ही ये भी कहा है कि ये एक सरकारी कर्मचारी को अपने काम में बाधा डालने वाला जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रभावी होगा उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुना है, लेकिन अब इसके बाद राज्यों में जो हाई कोर्ट्स में भी जो याचिकाएं हैं उन्हें भी अब सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। यानी हाई कोर्ट की याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से होंगी और इसके अलावा इस पर अभी और सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन अंतरिम जो सुनवाई हुई है उसमें एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम में रखने पर भी आवारा कुत्तों की रोक लगाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाकायदा नोटिस जारी किया है और हिंसक बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाकायदा नोटिस जारी किया है और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति पर भी एक तरह से रोक लगाई, अनुमति नहीं दी है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। टीकाकरण के बाद अब ये कुत्ते शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे। पहले इनकी नसबंदी होगी, इन्हें वैक्सीनेशन इनका होगा और उसके बाद ही ये कुत्ते आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और साफ कर दी है कि जो कुत्ते हिंसक होंगे, बीमार होंगे, उन्हें शेल्टर होम में ही एक तरह से रखा जाएगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर अभी इतने ज़्यादा शेल्टर होम्स नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को शेल्टर होम में हमेशा के लिए नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें
जो कुत्ते होंगे इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था, आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने, द्वारका, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है। सिर्फ ये मसला दिल्ली एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ये मसला पहुंचा है और वहां भी उन राज्यों को भी बाकायदा इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसला जो है अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। जिस तरह से इस मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी पहले भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई जो एनिमल्स लवर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी और इस मामले को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे मामले देखने को मिले थे कि कई आवारा कुत्तों के द्वारा जिस तरह से कई छोटे छोटे बच्चों को काटने की वजह से बुजुर्ग महिला और पुरुष जो है उनको जिस तरह से काटा गया था और खासकर कई ऐसे बच्चों का जो वीडियो जो निकल के सामने आया था, इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी दी गई थी और कोर्ट के सामने उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया था कि हम अगर कोर्ट आदेश करें तो हम कुछ वीडियोज़ भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से आवारा कुत्ते जो हैं हमला करते हैं और कई बच्चों की जान भी चली गई। तो इन तमाम मामलों पर जो एक मीडिया रिपोर्ट्स है, उसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट का एक जो पुराना ऑर्डर था उस मामले पे जब आगे कई और भी याचिकाएं दायर की गई और उसके बाद इस मामले पर आगे मामला उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो निर्धारित की गई और आज जिस तरह से इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी थोड़ी देर के बाद पूर्ण तौर पर जो तमाम जो ऑर्डर्स हैं इस मामले पर वो आ जाएंगे और जो बेघर कुत्ते हैं इस मामले में 11 अगस्त वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। देखिए 11 अगस्त को जिस तरह से कहा गया था कि शेल्टर होम में रखा जाए, कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़ करके शेल्टर होम में रख दिया जाए। तो इस मामले में जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर था उस ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है।